हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 16 तारीख का और अभी सुबह के लगभग 8:30 बजे हुए हैं। तो बस यहाँ पर अभी मेरा नाश्ता बन रहा था। हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे, उनके लिए अभी मैं चाय बना रही थी। मतलब नाश्ता वगैरह बन चुका था, वो तो सुबह ही बन जाता है जब बच्चे जिस टाइम पे स्कूल जाते हैं। तो बच्चे भी स्कूल चले गए थे और सुबह का जो भी काम रहता है मेरा साफ़ सफाई का, वो सब हो चुका था। बस थोड़ा बहुत बचा है अभी, जो कि हस्बैंड चले जाएंगे उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले तो चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना बचा हुआ जो थोड़ा सा काम है लास्ट का वो मैं करूँगी। तो मुझे आज ये वाली बेडशीट चेंज करनी है और यही फिर मैंने काम छोड़ दिया था, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह सोए रहते हैं ना, तो उस टाइम पे ये सारे काम नहीं होते हैं, बाद में ही होते हैं। तो जब सब लोग चले जाते हैं तो फिर आराम से ये काम मुझे करना होता है। और पोछा भी मैंने नहीं मारा था, क्योंकि मुझे लगा मैं बाद में कर लूँगी। और जब भी बेडशीट चेंज करो तो थोड़ा बहुत बारीक डस्ट निकलती है ना, तो इस वजह से मैंने पोछा भी नहीं लगाया था सुबह। मैंने सोचा ये जब काम हो जाएगा तो फिर मैं पोछा मार लूँगी। और पोछा मारने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। और मुझे इसमें आज जो बेडशीट लगानी है ना, वो है इलास्टिक वाली, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मैं भी इसको फ़र्स्ट टाइम मंगाई थी और मुझे तो ये बेडशीट अपनी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और बेडशीट का कलर और क्वालिटी देख कर के मैं मंगाई थी, तो मुझे तो बहुत पसंद आई। लेकिन इलास्टिक का भी बहुत, मतलब एक होता है ना, स्टार्टिंग में आप कुछ भी देखते हो तो मन होता है कि हाँ ये भी मैं ट्राई करूँ। तो इसी वजह से मैंने इसको ले लिया था। और बेडशीट तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसको जल्दी बिछा नहीं पाती हूँ। और ये जब से आई है तब से मैंने इसको लगभग 3 से 4 बार ही बिछाया होगा, और ये ऐसे ही न्यू की न्यू रखी हुई है। और मैं इसको ऑनलाइन मंगाई थी, तो बहुत, मतलब इसका कपड़ा जो है वो भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी कपड़े की बहुत ही अच्छी है। बस इसमें जो इलास्टिक लगा हुआ है उसकी वजह से मैं इसको बहुत कम बिछाती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको बिछाने में। साइड साइड में पहले इसके इलास्टिक को लगाओ और फिर इसको अच्छे से सेट करो, तो उतना अच्छे से ये सेट नहीं हो पाती है। और यही वजह है कि मैं इसको जल्दी नहीं बिछाती हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज इसको मैं ट्राई करती हूँ, और इसीलिए जब सब लोग चले गए हैं उसके बाद फिर मैं ये बेडशीट लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें टाइम लग जाता है। तो बस इस तरीके से पहले मैंने 2-3 पहले इसके चारों कॉर्नर को मैंने सेट कर दिया है इलास्टिक से, और फिर इसके बाद चारों तरफ में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है फिर इसको मैंने चारों तरफ से दबा दिया है। तो इस तरीके से ये बेडशीट लग गई है। और ये वाइट भी है ना, तो इसका कलर भी थोड़ा सा जैसे लाइट है तो जल्दी ये गंदी हो जाती है। और घर में बच्चे हैं जब, तो वैसे भी बेडशीट अगर लाइट कलर की होती है तो बहुत जल्दी ही गंदी हो जाती है। लेकिन ये जितनी जैसे लाइट कलर है ना, उतनी ही प्यारी लग रही है। ये बहुत सुंदर, मतलब जैसे इस पर दिख रहा है ना वीडियो में, इससे भी ज़्यादा सुंदर लग रही है रियल में। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम देख कर के ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन उनका यूज़ नहीं हो पाता है। मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। हालांकि ये बेडशीट तो है बहुत अच्छी, मैं इसको यूज़ करूँगी, लेकिन बस इसमें जो इलास्टिक है उसकी वजह से मैं थोड़ा सा इसको नहीं कर पाती यूज़। इतना मुझे टाइम लग जाता है ना, तो फिर झंझट से लगता है, ऐसा लगता है इसको छोड़ देती हूँ, बाद में फिर कभी कर लूँगी, मैं अभी दूसरी लगा देती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वजह से नहीं बिछा पाती थी। बस यहाँ पे अभी मैंने चारों तरफ से इसको अच्छे से लगा दिया है। और बेड को मैं साफ़ कर दूँगी। ऊपर के साइड में ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ना, तो वहाँ पे ना हल्की हल्की डस्ट लग जाती है। तो ये लाइट कलर है, तो यहाँ पे जैसे इसमें थोड़ा सा भी अगर बच्चे यहाँ पे बैठेंगे ना, हाथ लग जाता है, तो फिर इसमें निशान ना पड़ जाए, इस वजह से मैं इसको साफ़ कर देती हूँ बेड को। तो कपड़ा मार दिया है मैंने, और इसके बाद यहाँ पे लगा दिया है पिलो कवर। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है बेडशीट। तो चलिए, बेडशीट लगा दी मैंने, और इसके बाद मुझे अब करनी है घर की सफाई। तो घर की सफाई बाकी सब कुछ हो गया था, बस लास्ट काम मेरा रह गया था पोछा मारना। और अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो इस समय ना धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है, तो थोड़े से कपड़े रखे थे धुलने के लिए, जिनको मैं धुल करके और फिर अभी डाल करके आई हूँ बाहर सूखने के लिए। कपड़े वगैरह जो भी धुलने थे वो सब मैं सुबह ही कर ली थी आज, क्योंकि ना कभी कभी फिर बारिश होने लगती है, तो कपड़े इसलिए मैं पहले ही डाल दी थी धो करके, ताकि वो
सूख जाए टाइम पे, वरना फिर 1 बजते बजते ना दोपहर होते होते फिर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। बस यही मेरा काम बस बचा था, लास्ट का पोछा मारना था। तो बस अब फटाफट से मैं पोछा लगा ले रही हूँ। और ये जो मेरा वॉशिंग मशीन रखा है ना, अभी मुझे याद आया, एक कमेंट आया था वॉशिंग मशीन के लिए। तो इसके बारे में पूछा गया था कि आपका वॉशिंग मशीन कितने का है दीदी, आप बताइएगा। तो मैं भूल जाती थी और अभी मैं देखी तो मुझे याद आ गया। तो ये जो वॉशिंग मशीन है मेरा, ये काफ़ी पुराना है, लगभग 14 साल पहले का है। ये मतलब मेरी शादी में मिला था और ये मेरा ख़रीदा हुआ तो है नहीं, अभी मुझे याद नहीं है। लगभग 10-12 हज़ार तक का होगा ये, उस टाइम का रहा होगा। अभी का इस टाइम का रेट मुझे नहीं पता कितना होगा। तो ये वॉशिंग मशीन मेरा काफ़ी पुराना है और लगभग 10 से 12 हज़ार का मेरे ख्याल से होगा, मैं अंदाजे में बता रही हूँ उस टाइम का। और अभी भी लगभग ऐसे ही मिल रहा होगा। तो आप किस तरीके का लेना चाहते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में भी काफ़ी अलग अलग टाइप की आती है ना, तो सबका रेट अलग अलग होता है। तो चलिए, अभी मेरा सारा काम हो चुका है। देखिए, मैंने धुले थे बहुत सारे कपड़े, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं कपड़े। तो सुबह बहुत तेज़ धूप हो रखी थी, तो मैं वही देख कर के सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे ताकि सूख जाए टाइम पे। लेकिन अभी यहाँ पर हो गई है थोड़े से, मतलब बादल हो गए हैं, बारिश तो नहीं हुई है लेकिन हल्के हल्के से बादल हैं। तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं ये सूख पाएंगे कि नहीं सूख पाएंगे, क्योंकि जब बादल हो जाते हैं ना तो फिर उस टाइम पे फिर शाम हो जाती है, कपड़े सूखते सूखते मतलब दिन भर लग जाता है। तो थोड़े से कपड़े और निकल आए थे जो टेबल में कवर में लगा के रखी थी ना वो, और ऐसे ही छोटे मोटे सफाई करते समय ना थोड़े बहुत कपड़े निकल ही आते हैं, कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाते हैं। तो ये कपड़े भी मैं धो करके डाल दूँगी, तो ये सारे सूख जाएंगे। और अभी मौसम ना थोड़ा अच्छा लग रहा है वैसे, बादल हो जाते हैं तो, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो फिर जब बादल होता है तो थोड़ा सा उम्मीद लगती है ना कि अभी बारिश होगी शायद। बारिश का महीना है, अगर बारिश नहीं होगी तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं आ जाती हूँ अंदर किचन में, और किचन का जो भी नाश्ते के बाद का काम होता है ना, वो काम होना था। तो जब मैं नाश्ता बनाई थी, रोटियाँ बनाई थी ना, उसके बाद तुरंत से ही मैंने किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे जैसे आटा गिर जाता है ना, सूखा आटा, तो उसमें चींटियाँ आने लगती हैं। तो फिर चींटियाँ अगर ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर खाने में चली जाती हैं, मतलब ऐसे होता है ना, जब बहुत ज़्यादा रहती है तो पूरे में फैल जाती है। तो इसलिए मैंने तुरंत से साफ़ कर लिया था, कपड़ा मार दिया था, तो किचन प्लेटफॉर्म मेरा साफ़ था। बस यहाँ पे अभी बर्तन धुलने थे, बर्तनों का ही बस काम है, बाकी कोई काम नहीं है। और प्लेटफॉर्म में जो बॉटल रखी हुई है ना पानी की, ये आज अन्या की छूट गई है घर पे ही बॉटल, स्कूल जाते समय। तो उसी की बॉटल है, ये डेली लेकर के जाती है, लेकिन आज भूल गई और मैं भी ध्यान नहीं दे पाई। मैं छोड़ने चली गई थी बच्चों को नीचे, और मुझे पता ही नहीं था कि ऊपर इसकी बॉटल रखी है, और उसका हाथ भी मैंने देखी कि इसके हाथ पे बॉटल है कि नहीं। तो वही थोड़ा सा लगता है ना कि बच्चों का अगर टिफ़िन बॉटल वगैरह कुछ भी छूट जाए तो थोड़ा बुरा लगता है कि बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे भी अब स्कूल में ही उसको मिल जाएगा पानी। और चलिए, अब मैं धुल लेती हूँ सारे बर्तन। और यहाँ पे बर्तन तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, थोड़े से ना रात के बर्तन रखे हुए थे, जैसे लास्ट में जो खाना पीना होता है ना, 1-2 बर्तन बचते हैं खाने के बाद, तो वो सारे मैं रख देती हूँ। फिर कभी कभी मन नहीं करता, वैसे कभी कभी तो कोशिश करती हूँ कि इनको भी धुल लेती हूँ, लेकिन जब थोड़ा लेट होता रहता है ना, तो वो 1-2 बर्तन फिर मैं छोड़ देती हूँ कि मैं कल कर लूँगी। और फिर सुबह में उठते ही तो इतना समय नहीं होता है, दूसरे कामों में लग जाना होता है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे मतलब इकट्ठे हो गए बर्तन, थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, तो बर्तन में धुल लेती हूँ। और यहाँ पे अभी जैसे ही मैं बर्तन साफ़ कर रही थी ना, तो लाइट भी कट गई थी। और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी कट जाती है, कोई टाइम फिक्स रहता ही नहीं, कभी रात में चली जाएगी, कभी दिन में ही कट जाएगी। लाइट ऐसे आती जाती रहती है, और फिर चली गई थी और फिर आ भी गई थी जल्दी। तो यहाँ पे सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं। किचन का जो सिंक है इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो जब ज़्यादा बर्तन रहता है ना, तो ये सिंक भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसकी भी सफाई मैं कर देती हूँ। बस यहाँ पे सुबह का जितना काम है वो ख़त्म हो चुका है मेरा। और फिर इसके बाद वही डेली का जो होता है, बच्चे स्कूल से आए, लंच वगैरह में मैं लग जाती हूँ, तो समय का कुछ पता ही नहीं चलता। और अभी हो गई है शाम। तो यहाँ पर ना अंदर में एक चिड़िया आ गई थी, तो खिड़की दरवाजे तो सारे बंद रहते हैं, लेकिन ये दरवाजे
से अंदर आई है। जो बालकनी का दरवाज़ा है ना, हमारा रूम से जो बालकनी है छोटी वाली, तो वहाँ से ये आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद बच्चे अभी शाम को दरवाज़ा खोले थे तो वो पता नहीं क्यों अंदर आ गई। वैसे तो पक्षी वगैरह सब बाहर को भागते हैं, लेकिन ये अंदर आ गई पता नहीं क्यों। और बहुत देर से यहाँ पे फ़ैन के ऊपर ही ये बैठी हुई थी। कभी इधर इस फ़ैन की पंखी में बैठती, कभी उस फ़ैन की पंखी में फुदक करके, और पूरे घर में उड़ रही थी। और बच्चे ना उसको निकाल रहे थे। जो फ़ैन जहाँ पे लगा है ना, बहुत ज़्यादा होल रहता है, तो वहाँ पे ये अंदर घुस गई थी। तो बच्चे उसको निकाल रहे थे कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, इस वजह से उससे थोड़ा सा आवाज़ करके उसको निकाल रहे थे कि बाहर निकल आए। और ये देखिए अभी ये हॉल में आ गई है, तो हम लोग इसको देख रहे थे, लेकिन वो इधर उधर करके ऐसे ही करके पूरे घर में घूम रही थी। तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन देख के ऐसा लग रहा था कि ये निकलना भी नहीं चाह रही है, क्योंकि दरवाज़ा खोल करके रखे थे हम लोग चारों तरफ का कि कहीं से ये चली जाए, शायद उसको रास्ता नहीं मिल रहा होगा, लेकिन वो निकल नहीं रही थी। और बस यहाँ पर थोड़ा सा उसको देखने के बाद फिर मैं चली गई थी शाम को टहलने के लिए। और अभी मैं आ गई थी, और इसके बाद अब मैं बनाती हूँ रात का खाना। तो जैसे ही मैं घूम कर के आई ना, उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई। और जैसे अभी सबकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सबका तो ठीक हो गया, हस्बैंड के भी हाल ही में तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से उनका जो मुंह का टेस्ट है ना, पूरी तरीके से चला गया है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है सिंपल कुछ भी खाने का। और जब भी तबीयत ख़राब होती है उस टाइम पे फिर ऐसे फ्राइड कुछ खाने का मन होता है। तो फ्राइड में क्या, वही पकौड़े वगैरह तो मैं अभी बहुत बनाई हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ गिलकी की सब्ज़ी, और इस पर मैं चना दाल डाल करके बना रही हूँ। तो चना दाल को मैंने पहले ही भिगो करके रख दिया था 1 घंटे पहले, तो वो फूल गई है। और यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च से तड़का लगा करके, और फिर इसमें डाल देंगे वही फूली हुई चना की दाल, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में। और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी तो इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जो भी बेसिक से मसाले होते हैं जो हम सब्ज़ी में ऐड करते हैं, हल्दी नमक और सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर वगैरह। तो बस इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। और इसके बाद फिर इसमें डाल देंगे गिलकी नेनुआ। तो नेनुआ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं, और इसको फिर मैंने अच्छे से धो भी लिया था। इसमें 1 आलू भी मैंने काट लिया है। तो आलू जब भी डालते हैं ना, तो जो भी पानी वाली सब्ज़ी होती है तो उसका जो पानी होता है ना, थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाता है इसमें, तो इसलिए मैं इसमें 1 आलू ज़रूर ऐड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने ढक दिया था, और ढकने के बाद मैं इसको मीडियम आंच पे रख दूँगी, तो ये आराम से पक जाएगी। और इसमें जो चना दाल है ना, वो पहले से भिगी हुई थी, तो इसको भी पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे जैसे ये सब्ज़ी पकेगी वैसे वैसे चना दाल भी पक जाएगा। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन गई है, और जल्दी से मैं इसको रख देती हूँ साइड में। और इधर बना लेते हैं पूड़ियाँ। तो अभी मैं घूमने गई थी ना, तो थोड़ा लेट भी हो रहा था, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, और मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी। हस्बैंड को भी भूख लगी थी, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, और ये भी लग रहा था कि कहीं फिर से लाइट ना कट जाए। लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर जिस दिन लाइट कटती है उस दिन फिर तो पूरे टाइम, मतलब सुबह से लेकर के रात तक जो है लाइट कटने लगती है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ फ्राई कर ले रही हूँ, और गर्मा गर्म दे दूँगी हस्बैंड को। और आज सभी का पूड़ियाँ खाने का ही मन था, बच्चों को तो वैसे भी पसंद है, हस्बैंड को भी पूड़ी ही खाने का मन कर रहा था सब्ज़ी के साथ में। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं, और सब्ज़ी जो है वो मेरी बन गई है। और पूड़ियाँ मैं फ्राई करती जाती हूँ, और एक एक करके मतलब गर्मा गर्म ही सबको देती जाती हूँ। सभी को मैंने बैठा दिया है खाना खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, गिलकी की सब्ज़ी और पूड़ी यहाँ पे बन गई है। और ये अच्छी लगती है, किस किस को पसंद है आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये ना यूपी बिहार के साइड ही ज़्यादातर बनाया जाता है, गिलकी के साथ में चना दाल को ऐड करके। और लौकी की सब्ज़ी भी ऐसे ही बनती है ना, चना दाल डाल करके। तो आप लोग बताना आप में से किस किस को पसंद है। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।